गिजार्ड की बाहरी लेयर मोटी है, पेशी युक्त है, आंतरिक परत इसकी जो है क्यूटिकल की बनी है और सबसे अंदर यहां 6 काइटिनस क्या पाई जाती है, टीथ। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच का पाचन तंत्र, जिसे कॉकरोच को हम तिलचट्टा भी बोलते हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक है। ठीक, इस टॉपिक से बेटा जनरली नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं कॉकरोच में पाचन। अब देखना, अगर हम कॉकरोच में पाचन तंत्र की बात करें तो जैसे आपने ह्यूमन पाचन तंत्र पढ़ा है, तो ह्यूमन पाचन तंत्र का कि मानव के पाचन तंत्र का मुख्य जो 2 भागों में आपने पढ़ा होगा डिवाइड किया जाता है। एक पहला जो मुख्य भाग होता है वो होता है आहार नाल। हमारा मुख्य पाचन अंग क्या है बेटा, आहार नाल है। और आहार नाल के अलावा भी कुछ सहायक पाचन क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लार ग्रंथियां पढ़ी, आपने अग्न्याशय पढ़ा, आपने यकृत पढ़ा है। ऐसे ही कॉकरोच में भी अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो कॉकरोच के पाचन तंत्र को भी 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेन भाग होगा इसका आहार नाल, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल या गट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आएगा सहायक पाचन ग्रंथियां। इसमें भी हमें क्या मिलने वाली है, पाचन ग्रंथियां मिलेंगी। देखते हैं कौन कौन सी पाचन ग्रंथियां मिलेंगी। तो पहले तो हम बेटा किसका डिस्कस करने वाले हैं, आहार नाल। तो देखना, अगर हम कॉकरोच की आहार नाल की बात करें, जिसे हम गट भी मैंने कहा जाता है इसे, इसकी गट को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आहार नाल को 3 भागों में बांटेंगे, एक अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक पीछे वाला पश्च भाग। तो अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब देखना, जैसे मैंने आपको दिखाया कि देखना ये जो अग्रभाग है, ये इस डायग्राम में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इतना ये वाला भाग कहलाता है इसका अग्रभाग, ये वाला भाग कहलाता है इसका मध्य भाग, और ये वाला भाग इसका कहलाता है क्या बेटा, पश्च भाग। ठीक ना। तो जो अग्रभाग है, अग्रभाग के भी कई छोटे छोटे पार्ट में क्या किया जाता है बेटा, डिवाइड किया जाता है। देखना, जैसे अग्रभाग है, अग्रभाग में एक तो आपको मुख मिलने वाला है, क्या मिलेगा, मुख, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, माउथ कहा जाता है। जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया, ये सबसे पहला पार्ट क्या कहलाएगा, मुख कहलाएगा। ठीक ना। और इसके अलावा मुख के बाद बेटा इसमें क्या मिलेगा, फेरिंग्स मिलेगा। मुख के बाद क्या मिलने वाला है, फेरिंग्स, जिसे ग्रसिका भी कहा जाता है। इसके बाद अपन को क्या मिलेगा बेटा, ईसोफेगस भी आपको देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा, ईसोफेगस। ये देखो, जैसे मैंने आपको दिखा रखा, ये माउथ है, माउथ के बाद आता है ग्रसनी आता है, जिसे हम बोलते हैं फेरिंग्स, और उसके बाद आता है ग्रसिका, जिसे बोलते हैं हम ईसोफेगस, और उसके बाद यहां पर आएगा देना, उसके बाद यहां पर आएगा बेटा क्रॉप। क्या बात आएगा, क्रॉप वाला भाग आएगा, जो इसकी आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, जिसे अन्नपोषी भी कहा जाता है। और अंतिम भाग इसका कहलाएगा गिजार्ड कहलाता है। गिजार्ड जहां भोजन को पीसा जाता है, यह इसकी आटा चक्की है। तो देखो, जैसे अपन ने यहां बात की, तो एक हो गया मुख हो गया, दूसरा हो गया ग्रसनी हो गया, तीसरा भाग हो गया ग्रसिका हो गया, क्रॉप जिसे अन्नपुट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहां अन्न को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। पुट माने थैला जैसी एक संरचना है, तो अन्नपुट कहा जाता है, जो भोजन को एकत्रित करने का काम करेगा। और इसके बाद आएगा गिजार्ड, जिसे पोषणी भी कहा जाता है। तो ये अपन ने बेटा फर्दर इसके कई सारे भाग देखे, ये इसके आहार नाल के कई सारे भाग। ठीक ना। तो ये आहार नाल में मैं अग्रभाग की बात कर रहा था, तो अग्रभाग को बेटा आपने कितने भागों में डिवाइड कर दिया, देखो फर्दर कई सारे भागों में मैंने डिवाइड किया। मुख हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, क्रॉप हो गया और गिजार्ड हो गया। ठीक ना। और इसमें अगर हम देखें, इसका जो मैंने बताया आपको, गिजार्ड इसकी आटा चक्की कहलाती है, और गिजार्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड संरचना जरूर मिलेगी जहां भोजन की पिसाई होना तय है। ठीक ना। क्यों, क्योंकि ये आटा चक्की है, आटा चक्की है तो भोजन को पीसा भी जाएगा। तो यहां क्वेश्चन बेटा ये आता है कि आखिर गिजार्ड की संरचना क्या है, गिजार्ड में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भोजन को पीसने में मदद करती है। लेकिन उसके पहले हम एक पार्ट यहां ध्यान रखेंगे बेटा, जितना भी इसका अग्रभाग होता है, पूरा अग्रभाग में अंदर की ओर यहां क्यूटिकल का क्या पाया जाता है बेटा, अस्तर पाया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि इसके अग्रभाग में अंदर की ओर पूरे अंदर वाले भाग में एक किसका स्तर मिलेगा आपको, क्यूटिकल का स्तर पाया जाएगा। लेकिन हम यहां बात कर रहे थे बेटा गिजार्ड की कि सर गिजार्ड आखिर क्या है। ये देखो जैसे मैंने गिजार्ड का डायग्राम यहां समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि गिजार्ड एक आटा चक्की है। गिजार्ड का बेटा एक दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है गिजार्ड को। अब देखना, अगर एक गिजार्ड एक आटा चक्की है, यहां पर भोजन को पीसने का काम होगा, तो इस गिजार्ड की संरचना आप देखो। गिजार्ड में बेटा बाहर की ओर क्या होता है, बाहर की ओर, ये देख रहे हो आप, बाहर की ओर हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, मोटी मोटी पेशी युक्त क्या होती है बेटा, पेशी युक्त परत पाई जाती है। तो बाहर की ओर, ये जो मैंने येलो कलर से दिखाई है, बाहर की ओर एक मोटी पेशी युक्त क्या होती है, परत होती है, जहां लगातार संकुचन में क्या करेगी, हेल्प करेगी। और अंदर की ओर जो होती है बेटा, मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। अंदर मोटी क्या मिलेगी आपको, क्यूटिकल की परत मिलने वाली है। और सबसे अंदर की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे अंदर की ओर 6 काइटिन युक्त, काइटिनस क्या पाए जाते हैं बेटा, टीथ या दांत पाए जाते हैं। अंदर की ओर गिजार्ड के अंदर 6 काइटिन के बने हुए दांत पाए जाते हैं, जो भोजन को पीसने का काम करेंगे। तो देख रहे हो, बाहर की ओर बेटा मोटी पेशी की परत है, लगातार इसमें संकुचन शीतलन होगा। अंदर की ओर 6 दांत है, भोजन यहां आएगा और भोजन को बार बार पीसने का काम कौन करेगा, गिजार्ड करेगा। तो गिजार्ड के बारे में आपने क्या देखा, ये इंपॉर्टेंट है। गिजार्ड का दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस है। गिजार्ड की बाहरी लेयर मोटी है, पेशी युक्त है, आंतरिक परत इसकी जो है क्यूटिकल की बनी है, और सबसे अंदर यहां 6 काइटिनस क्या पाए जाते हैं, टीथ, जो भोजन को चबाने का काम करते हैं। ठीक, तो इसके बाद बेटा हम देखते हैं, ये हो गया गिजार्ड, और गिजार्ड के बाद हम वापस वहीं आते हैं। देखना, इस पार्ट में था मैं, ये आपका हो गया फॉरगट, ठीक ना। अग्रभाग हो गया। अग्रभाग कितने सारे पार्ट हो गए, तो एक बार फर्दर अपन लोग देखते हैं कि क्रॉप का मेन काम भोजन को एकत्रित करना, गिजार्ड का काम क्या है बेटा, भोजन को पीसना। पीसने के लिए यहाँ क्या है, 6 काइटिन युक्त क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है। अब इसके बाद हम मध्य भाग में आते हैं। जिसका मध्य भाग है, इसे बेटा मीजेंट्रॉन भी कहा जाता है, मीजेंट्रॉन कहा जाता है। मध्य भाग को हम मीजेंट्रॉन बोलते हैं। और इसके पश्च भाग जो है फर्दर 3 भागों में विभाजित होता है। तो जो पाचन तंत्र का, आहार नाल का पश्च भाग है, वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक इसका भाग होता है पतला वाला भाग कहलाता है इलियम, दूसरा चौड़ा भाग कहलाता है कोलोन, और अंतिम भाग कहलाता है रेक्टम, जिसे हम मलाशय भी बोलते हैं। रेक्टम या मलाशय कहा जाता है। तो देखना, इसके बाद अगर हम देखें तो ये हो गया बेटा इसका अग्रभाग, ये हो गया पूरा इसका हो गया अग्रभाग, ये हो गया अग्रभाग, इसकी आहार नाल का अग्रभाग, ये कहलाता है मीजेंट्रॉन, मीजेंट्रॉन कहलाता है, जिसे बेटा हम बोलते हैं मध्य भाग। और ये वाला येलो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक ना, पश्च भाग कहलाता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग आपको दिख रहा है ये इलियम, दूसरा भाग आपको दिखाई दे रहा है कोलोन, और अंतिम भाग कहलाता है रेक्टम या मलाशय भी इसे बोलते हो, ठीक ना। और ये बाद में गुदा होगा, एनस, या गुदा के द्वारा कहां खुलेगा, बाहर खुलेगा, ठीक ना। तो ये हो गया इसका फॉरगट, ये हो गया इसका मिडगट, और ये हो गया इसका हाइंड गट या पश्च भाग कहलाता है। तो अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अब देख रहे हो आप, ये जो मध्य भाग है, इसे बेटा हम मीजेंट्रॉन भी बोलते हैं। तो ये हो गया अग्रभाग, ये हो गया मध्य भाग। अग्रभाग और मध्य भाग के बीच में क्या देख रहे हो आप, 6 से लेकर के 8, जबकि मैंने डायग्राम में कितनी दिखाई है, 8, 6 से 8 पेयर नहीं, 6 से 8 लंबी लंबी ब्लाइंड क्या पाई जाती है, एक तरफ से बंद क्या होती है, नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिसे बेटा हम यकृत सीका कहा जाता है, या इसे बोलते हैं हिपैटिक, हिपैटिक सीका भी कहा जाता है, या इसे हम गैस्ट्रिक सीका भी बोलते हैं,
हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका कहा जाता है। इनके नंबर कितने हैं? 6 to 8 नंबर होते हैं। और ये कहाँ लगी हैं? ये लगी हैं अग्रभाग और मध्य भाग के जंक्शन पे पाई जाती, संधि भाग पर मौजूद होती है। इनके द्वारा बेटा क्या निकाला जाता है? पाचक रस निकाले जाते हैं। भोजन आया, एकत्रित हुआ, भोजन को यहां पीसा गया, पीसने के बाद भोजन जैसे मीजेंट्रॉन में आएगा तो हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका के द्वारा कई सारे पाचक रस निकाले जाएंगे जो भोजन को पाचन कराएंगे, और मीजेंट्रॉन में ही भोजन का क्या होने वाला है बेटा? अवशोषण भी होगा। यहां से भोजन को अवशोषित कर लिया जाएगा। तो मीजेंट्रॉन मुख्य सतह किसकी हुई? भोजन के पाचन और अवशोषण की। गिजार्ड किसका भाग हुआ? मेन भाग हुआ पीसने का। क्रॉप का काम क्या हुआ? स्टोर करने का। और अग्रभाग मध्य भाग के बीच में 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब लगी हैं जिसे बोलते हैं हिपैटिक सीका, जो पाचक रस निकालने वाली है। और ये बेटा मध्य भाग और पश्चिम भाग, ये कहलाता पूरा पश्चिम भाग कहलाएगा। मध्य भाग और पश्चिम भाग के जंक्शन पे, संधि भाग पे आप क्या देख रहे हो? यहां पीले रंग की तंतु में संरचना दिखाई देती है। इन्हें बोलते मैलपीजियन ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मैलपीजियन ट्यूब्यूल। इनके नंबर 100 से 150 होते हैं। तो मैलपीजियन ट्यूब्यूल कितनी होती हैं? 100 से 150। कहां लगी हुई है? मध्य और पश्चिम भाग के संधि भाग पर। और ये कहां बेटा डूबी हुई है? देखो ये बाहर की ओर निकली हुई है, ये इसके रक्त में डूबी होती हैं, क्योंकि इसमें खुला परिसंचरण होता है। तो इसके रक्त, जिसे हम हीमोलिम्फ भी बोलते हैं, उसमें ये डूबी होंगी। और इन मैलपीजियन ट्यूब्यूल इसका उत्सर्जी अंग है। इसका मेन काम क्या है? कि ब्लड से उत्सर्जी पदार्थों को निकालना और उसको पश्च भाग में आहार नाल के डाल देना। थी ना? तो ये इलियम है, कॉलन है और रेक्टम या मलाशय कहलाता है। तो इस तरह से ये इसके हम पूरा आहार नाल वाला भाग देखा। आहार नाल के 3 भाग मैंने आपको बताए, लेकिन इसके अलावा जब अपन ने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको वहां ये चीज बताई थी कि इसका एक भाग होगा आहार नाल। तो आपके सामने आहार नाल, उसके विभिन्न भाग मैंने बताए, और दूसरा मैंने बताया था पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां इसमें 2 प्रकार की होती हैं। एक पाचन ग्रंथि तो बेटा क्या दिख रही है? हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका। और दूसरी इसमें बेटा होती है सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, लार ग्रंथियां इन्हें बोलते हैं, लार ग्रंथियां कहा जाता है। अब देखना, अगर हम बेटा कॉकरोच या तिलचट्टे में लार ग्रंथि की बात करें तो इसमें एक जोड़ी लार ग्रंथियां मुख से निकल के ऐसे नीचे की ओर लटकी होती है, जो क्रॉप तक लटकी होंगी। कहां तक? ये पॉइंट याद रखना, लिखा एनसीईआरटी में कि जो लार ग्रंथियां हैं वो किसके बेटा? क्रॉप के अगल बगल तक नीचे की ओर। ये देखो मैंने ऐसे फैला दिया, ऐसे नीचे की ओर क्रॉप रीजन तक क्या होंगी? फैली होंगी। ठीक ना? और सलाइवरी ग्लैंड 1 पेयर है, एक ये दिख रही, एक ये दिख रही। प्रत्येक सलाइवरी ग्लैंड के 2 भाग होते हैं। देखो एक भाग, ये बेटा भाग इसका कहलाता है ग्रंथिमय भाग। ग्रंथिमय भाग कहलाता है। ग्रंथिमय भाग का मतलब क्या हुआ? यहां कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो बेटा लार का क्या करने वाली हैं? श्रावण करने वाली हैं। तो इसके 2 भाग होंगे, एक ग्रंथिमय भाग होगा। ग्रंथिमय भाग का मेन काम है लार का श्रावण, सलाइवा का श्रावण करना, निकालना। और दूसरा ये चौड़ा भाग कहलाता है रिजर्वायर। ये कहलाता है रिजर्वायर कहलाता है, या इसे हम रिसेप्टिकल भी बोलते हैं। रिसेप्टिकल जो लार को या सलाइवा को एकत्रित करने का कार्य करता है। एकत्रित करना। तो बताओ, इसके 2 भाग हुए। एक भाग वो ग्रंथि में जो ये लार निकालेगा। लार निकालने के बाद यहां लार एकत्रित किया जाएगा। लार को एकत्रित करने वाला भाग कहलाता है रिजर्वायर, या क्या कहलाता है? रिसेप्टिकल। और यहां से फिर वापस सलाइवा आपका ऐसे होते हुए ये ऐसे कहां खुलता है बेटा? मुख गुहा में। मुख गुहा में ये टंग के नीचे खुलता है। इसमें टंग को हम क्या बोलते हैं? हाइपोफेरिंग्स भी कहा जाता है। तो हाइपोफेरिंग्स या इसे टंग या जीहा भी कहा जाता है। वहां पर आकर के ये क्या हो जाएगा? अपनी सलाइवा को डालेगा। तो इस तरह से पाचन तंत्र में अपन ने क्या देखा? इसके पाचन तंत्र में हमने आहार नाल को देखा। आहार नाल के अलावा पाचन ग्रंथियां देखी। पाचन ग्रंथियां 2 तरह की है, बोलो फटाफट। पाचन ग्रंथियां 2 तरह की है। एक है आपका सलाइवरी ग्लैंड जो क्रॉप तक लटकी हुई है, और दूसरा है हिपैटिक सीका जो कि 6 से 8 है।
और अग्र और मध्य भाग के संधि भाग पर मौजूद है, ठीक ना। और इसके अलावा इससे रिलेटेड हम जो नीट में क्वेश्चन पूछे गए वो भी अपन लोग देख लेते हैं। कॉकरोच में आहार नाल के अग्र भाग के विभिन्न भागों का सही क्रम क्या है। कह रहा है कि कॉकरोच के जो आहार नाल है, आहार नाल का जो अग्र भाग है, उसके अग्र भागों का जो विभिन्न छोटे छोटे भाग हैं उनका सही क्रम क्या है। आप कहोगे सर ये तो आपने अभी अभी बताया कि उसका माउथ होगा, माउथ के बाद उसमें क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद उसमें ईसोफेगस आएगा, उसके बाद बेटा क्या आएगा, उसमें क्रॉप आएगा और अंत में आएगा गिजार्ड। तो देख रहे हो, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। देखो पहले ऑप्शन में माउथ कर रहा, फिर यह क्या कर दे रहा, ईसोफेगस, ये गलत हो गया। माउथ के बाद क्रॉप कर दे रहा, ये गलत है। माउथ के बाद गिजार्ड कर रहा, ये गलत है, ठीक ना। तो ये वाला आंसर आपका सही होगा। तो इस तरह से आज अपन लोग इस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, पाचन तंत्र कॉकरोच का अपन ने पढ़ा। और इसके आगे हम और भी बहुत सारे वीडियो आपको लेके आने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होंगे। तो इन सारे वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।